दोस्तों आज दर्जी के लिए कुछ खास बात बताने वाला है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि आज जुम्मा है तो आप सभी को जुम्मा मुबारक। सुबह ही नहा धोआ कर लेट से आए हुए हैं और दुकान में आए हैं तो बैक कैमरा दिखा रहे हैं क्या क्या किए हैं और क्या खास चीज है दर्जी को जो जानना चाहिए। आप मैं क्या करता हूँ और आप लोग क्या करते हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये मेरा सामने का फेस है, शीशा लगा रखे हैं और ये देखिए इतना मशीन है, 1 2 3 4 5 इंटरलॉक 6, घर पे है 7 और ये रहा मेरा काउंटर। और ये देखिए ये कुछ कुछ हमने लिखवा रखा है, इसका हम लास्ट में बताएंगे ये क्यों लिखवा रखा है। ये सब देख सकते हैं, ये लिखवाने का रीजन क्या है। और कस्टमर आता है तो भाई सबको बताने में मैं क्या क्या बताऊँ, क्या क्या किसको बताता हूँ। तो चलिए फाइनली मैं कुछ खास दिखाता हूँ। अभी चल रहा है खरवास। खरवास में बहुत ज़्यादा काम कम चलता है देहात में। ये देखिए लगभग मैं 1 महीने से लापरवाही किया हूँ, ठीक है। कुछ काम किया कुछ नहीं किया हूँ, वीडियोज के चक्कर में, ब्लॉग के चक्कर में और यही कुछ इंटरटेनमेंट के चक्कर में। ये हम इतना ऑर्डर है तो इसको कल से हमको सीना है, 1 तारीख को देना है नया साल में। और ये रहा मेरा डेस्कटॉप जो हमने खरीद रखा है लेकिन इसको यूज नहीं करते हैं। और ये रहा मेरा, ये देखिए लाइट यहाँ पे मशीन पर डायरेक्ट पड़ता है तो वीडियो बन जाता है, साफ दिखता भी है। और ये देखिए यही खास चीज़ दिखाने वाला है। ये पैंट इतना मेरे पास है और जितना भी पैंट है ना ये फंसा हुआ है। ये शॉर्ट देखिए ये जितना भी है ना फंसा हुआ है, ठीक है, ये जाने वाला नहीं है। तो इसको आप लोग क्या करते हो, मैं क्या करता हूँ, चलिए आप सामने से बतियाते हैं। तो देखिए ये जो है वही समझ सकते हैं जो टेलर है यानी कि दर्जी है, जो मालिक है दुकान का, उसके लिए है ये वीडियो खास करके। तो देखिए मैं क्या करता हूँ ना कि ये जितना भी पीस आपको दिख रहा है मैं 2 महीना का डेट दे रखा हूँ पुर्जा पे, 2 महीना के बाद में कोई गारंटी नहीं होता। लेकिन ये देहात है, बिल्कुल खाटी देहात है, यहाँ पे साल भर के बाद भी लोग आ जाते हैं। तो मैं ये जो बैकग्राउंड में दिख रहा है शर्ट या पैंट, मैं इसको 2 साल के बाद सेल करना शुरू कर देता हूँ, बेचना शुरू कर देता हूँ। जैसे कि जो ईटा जो पठाता है ना, वहां पे बहुत दूर दूर के लोग आते हैं, जैसे कि रांची के आते हैं या बनारस के आते हैं, बहुत दूर दूर के आते हैं। तो आते हैं सिलवाने के लिए, तो मैं उन्हीं से जो है अच्छे खास रेटों में बेच देते हैं। जैसे कि 500 मेरा सिलाई है, 500 600 तक का सिलाई है, तो उसमें मैं 200 रुपया एक्स्ट्रा करके इसको हटा देता हूँ, बेच देता हूँ जिसको जो पसंद पड़ता है। उसके बाद जो कस्टमर आता है ना बोल देते हैं कि भाई पुर्जा पे तो 2 महीना का आपका डेट था लेकिन 2 साल हमने वेट किया, इसमें मेरा खर्च लगा है, कारीगर का खर्चा, उसके बाद में मटेरियल का खर्चा, रूम किराया, बिजली बिल हम कहाँ से मेंटेन करेंगे। हमें लगा आप नहीं ले जाओगे इसलिए हमने सेल कर दिया। तो कितने लोग जो है जिद करने लगते हैं मुझे पैसा दो कपड़ा का। हम कहने कि भाई मैं सिर्फ सिलाई रेट में दिया हूँ, मैं बेचा नहीं हूँ, ठीक है। मैं सिलाई रेट में मैं अपना खर्चा निकाला हूँ और उसको दे दिया हूँ, ठीक है। वो अपना फायदा में है क्योंकि ये मेरे दुकान का रूल है, आप किसी से मालूम कर लेना। या ऐसा भी हो, कभी कभी ऐसा भी हो, लफड़ा टाइप का भी हो जाता है, तो मैं बोलता हूँ कि जाओ, 1 2 बार हुआ है, ज्यादा नहीं। अब 2 साल के बाद कोई कपड़ा लेने आएगा तो बताओ हम दर्जी क्या करेंगे भाई। आप लोग खुद बताओ, आप लोग दर्जी है तो इसलिए दर्जी का शिकायत, दर्जी की कमी हम आपसे बता रहे हैं। फिलहाल आप लोग क्या करते हो, आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा। और कुछ खास हम जो अपने चैनल पे सिखा रहे हैं, शॉर्ट पैंट सूट जो भी चीज सिखाते हैं, तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर आप कुछ सीखो फिर सिखाओ। तो देखिए होता क्या है ना दरअसल कि हर दर्जी का फार्मूला, जानकारी, टेक्निक थोड़ा सा अलग होता है कि नहीं। तो कि मेरा कुछ जो है गुरु जिस तरीके से सिखाया उस तरीके से सिखाता हूँ। और सिखाने से पहले मैं बहुत सारा वीडियोज यूट्यूब पर देखता हूँ, एक्सपेरिमेंट भी करता हूँ। लेकिन कस्टमर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने में भाई बहुत ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि मैं जिस हिसाब से कटिंग करता हूँ सिखाता हूँ शिकायत नहीं आती है कस्टमर का। अगर आती भी है तो हमें जो शिकायत आती है, हमें बता रहे हैं शिकायत आती है कि कोई बोलता है कि सर आपने ज्यादा फिटिंग कर दी है, कोई बोलता है कि आपने लूज सी दिया, कोई बोलता है कि पैंट आपने ज्यादा ढीला कर दिया, कोई बोलता है कि ज्यादा आपने टाइट कर दिया। इसका रीजन क्या है, क्या ये सिर्फ मेरे ही दुकानों में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं, ये हर दुकानों में होता है। हो सकता है कि सिटी या टाउन में थोड़ा सा कम होता हो, लेकिन हर दुकान में होता है। लगभग 100% में 5% ऐसा कस्टमर होता है, ठीक है। तो भाई सबका फॉर्मूला जो है थोड़ा सा का अंतर हो सकता है, फिटनेस में आधा इंच का या 2 सूत का या 1 इंच सपोज दैट। लेकिन कस्टमर को कैसा फिक्स चाहिए उसका मन का बात आप जान सकते हो नहीं। इसलिए मैं क्या किया हूं कि भाई आप सिलवा लो, मेजरमेंट करवा लो, पहन लो, अगर कोई भी कमी है तो मैं उसको आपको पूरा कर दूंगा। हालांकि पूरा करना नहीं पड़ता है, वैसा नौबत नहीं आता है। हाँ 100% में 5% वैसा होता है, करना पड़ता है, रियल है। अब भाई हर दर्जी को ऐसा करना चाहिए, कस्टमर बरकरार रखना है देहात से हो तो। और जो भाई समुंदर में है यानी कि जिसका 20 30 सुपर मार्केट में है और डेली का 10 सेट 15 सेट 20 सेट ऑर्डर आ रहा है जा रहा है, उसका तो बल्ले बल्ले है, कोई दिक्कत नहीं। कस्टमर 5% टूट भी जाए तो 50% जुड़ भी जाता है, तो उसके लिए भाई कुछ नहीं, वो तो कुछ और आएंगे कमेंट कुछ और करेंगे चले जाएंगे। फिलहाल चलिए मेरा जो ओपिनियन था, जो बात करने का मन था, हमने आप सभी के साथ में रखा। इसमें मैंने जो है अपना कुछ बताया है, कुछ पूछा है,
तो आप लोग जरूर बताइएगा। अब आते हैं मेन मुद्दा पे, जैसे कि ये सब हम लिखवाए हुए हैं, देख सकते हैं कुछ कुछ। तो हर कस्टमर आता है और पूछता है और आपस में पढ़ के हंसता है, वो क्या समझता है क्या बचपना है। तो मैं अपने आप को बचपना में जिंदा रखता हूँ, ये जरूरी है। अगर आप बचपना को खो दोगे, अपने आप को सियान और समझदार ज्यादा बुझोगे तो कुछ गलती नहीं करोगे, और जब तक कुछ गलती नहीं करोगे कामयाब नहीं हो पाओगे। जैसे कि हमारे पास एक आदमी है जिसको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये इतना बड़ा गलती किए हैं कि लगभग गार्जियन से लाखों 2 लाख रुपए लेके और ग्रुप में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किए, लगाए, और ग्रुप टूट गया। लेकिन उसे कुछ सीखे और आज डेट में हमसे बहुत ऊपर है। भाई इनके पास क्या नहीं है, 2 बाइक है और लाखों लाखों का कैमरा है, 2 लाख का कैमरा है और 4 चक्का भी है। तो भाई अपने बल पे खड़ा तो हुआ ना। तो ये कहावत होता है ना कि भाई वो फंस गया, चाहे हम फंस गए चाहे कोई और फंस गया। भाई जब तक फंसोगे नहीं, जब तक निकलोगे कैसे, जब तक गिरोगे नहीं, जब तक उठोगे कैसे। तो ये जरूरी है। तो इसलिए मैं ये सब लिखवा रखा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे लोग क्या पढ़ के हंसता है, क्या सोचता है, उससे क्या लेना देना है। खुद से मोटिवेट रहो कि मुझे क्या करना है, बस यही एक्टिव है। और इसलिए हमने ये सब जो मन करता है वो कर देते हैं, सोचते नहीं है करे कि नहीं करे, लोग क्या कहेगा, लोगवा क्या कही, उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे को कंफर्ट जिसमें मिलता है वो करते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जरा सा भी वीडियो अच्छी लगी होगी तो थोड़ा सा आप किसी के पास शेयर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोगों से हैप्पी रहा करें, खुश रहा करें, खुशियां को बांटा करें